हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, उसका आपका रिजल्ट कब तक में आएगा, कब तक में आने की संभावना है। क्योंकि आपकी जो आंसर की है वो सिर्फ 2 दिन बाद ही जारी कर दी गई थी, तो संभावना है कि जल्द ही आए। तो उसी के बारे में अच्छे से बात करेंगे और भी बहुत सारी जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं इससे संबंधित शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर शिक्षक से संबंधित कोई भी जानकारी हो, वैकेंसी के बारे में हो, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवाता रहता हूं समय समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं ESB की वेबसाइट पर, क्योंकि वहीं पर जो कुछ भी है तो ऑफिशियल जानकारी आती है, वहीं से आपको थोड़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका कब तक में आने की संभावना है आपका रिजल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ले चलता हूं ESB की वेबसाइट पर, और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज आपका जो आंसर की में ऑब्जेक्शन दर्ज करना था, आपत्ति दर्ज करनी थी, उसका आज लास्ट डेट है। तो अगर आप करना चाहें तो कर दीजिएगा, और आज ज़रूर देख लीजिएगा कि आपकी जो शिफ्ट थी उसमें कितने लोगों अब तक कितने क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर दी गई है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे में तो मेरा 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था, तो उस दिन कल मैं देखा था तो लगभग 4 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की गई थी। उसमें से उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आपत्ति दर्ज करने योग्य थे। एक क्वेश्चन में पता नहीं कौन लगा दिया। और ये बात ये भी है कि अगर आपत्ति दर्ज कर दी गई तो क्या उसमें से आपका सभी क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। तो देखिए, उस पर निर्भर करता है कि आपने वहाँ पर जो अब डॉक्यूमेंट लगाना होता है कि आपने कहाँ से देखा है कि इसका आंसर ये होगा। तो उसमें अगर आपने जैसे कहीं गूगल से उठा लिया या फिर किसी प्रकाशन की बुक से उठा लिया, तो उस पर मान्य नहीं होगा। किसी ऑथेंटिक बुक का ही वहाँ पर लगेगा। तो अब तो हो चुका है, आज लास्ट डेट है, तो अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर ESB की वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर है ऑनलाइन पात्रता परीक्षा के लिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं जा कर के। यहाँ पर है यहाँ पर डेट अभी तक, आज लास्ट डेट ही है, तो आप यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 50 रुपये है और यहाँ पर 5 तारीख तक डेट भी है, तो आप कर सकते हैं। कोई भी जानकारी होगी तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। अब बात यह है कि आपका जो आंसर की है तो आज तक हो जाएगी उसका, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट में पेपर हुआ है और हर शिफ्ट में कम से कम मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन में तो लगी ही होगी। कुछ क्वेश्चन में कुछ लोगों में देखा हूँ कि 10, 11, 12, 13 इतने तक लगा दिए है। तो उसको थोड़ा चेक करने में उनको ESB वालों को टाइम तो लगेगा। तो यही मान के चलिए कि दिसंबर में आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो कब आएगा। तो रिज़ल्ट के लिए आप यहाँ पर जब आएंगे परीक्षा कार्यक्रम पर, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका इससे पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, चलिए मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पर एक रिज़ल्ट आया था, यहाँ पर दिखा तो नहीं रहा है। इससे पहले एक रिज़ल्ट आया था, उसमें जो ANM वाला था, आपने देखा होगा, नर्सिंग से संबंधित कोई था। तो उसका जो एग्ज़ाम था, उसका एग्ज़ाम 3 महीने पहले हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, PBB नर्सिंग, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ये यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो रिज़ल्ट आ चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे 19 नवंबर को दिखा रहा है यहाँ पर कुछ। तो आपका जो है तो टाइम से आपका रिज़ल्ट आ गया था 19 नवंबर को। यहाँ पर आप देखेंगे
तो बात यह है कि आपका जो इसका रिज़ल्ट कब आया है, तो अभी कुछ दिन पहले आया है, लगभग 8-10 दिन हुआ होगा। यहाँ पर नहीं दिखा रहा है एक एग्जैक्ट डेट कब आया था। तो बात ये है कि लगभग उसमें 2-3 महीने का टाइम लगा था एग्ज़ाम होने और उसके बाद रिज़ल्ट आने में। तो यही मान के चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी लास्ट तक में आएगा, जनवरी लास्ट वीक में या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में। इससे पहले आने की हमें तो नहीं लगता कि कोई भी संभावना है आने की। तो अगर आपको कुछ लगता है, कोई जानकारी है आपके पास, तो आप बताइएगा। बाकी रिज़ल्ट अब बहुत फास्ट नहीं आएगा, भले आंसर की 2 दिन में दे दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा उनको टाइम लगेगा। इतने सारे सीक्वेंस पेपर हुआ है, उनको सबको चेक करेंगे, फिर रिज़ल्ट बनाएंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ लोगों का बढ़ेगा घटेगा। जैसे कि आप लोगों में यहाँ पर लग गया है जो है, तो आपके जैसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप में उसका सही था तो उसका घट जाएगा नंबर, घटेगा नहीं। लेकिन 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शन लगा है, अगर आप में उसके सही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका नंबर बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर घट भी सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग यही मान के चलिए कि 5-6 नंबर या तो घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा घटने या बढ़ने का बहुत ही कम चांस रहता है। हालांकि 2022 का मैं कुछ देखा था, तो उसमें कुछ लोगों का 10-10 नंबर घट बढ़ गए थे, 15-15 नंबर। तो उतना होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि उतना 10 से 15 नंबर घटे या बढ़े। यही रहता है कि आपका लगभग 2-4 नंबर 5 नंबर तक घट बढ़ सकते हैं, उतना नॉर्मल होता है। लेकिन इतना नहीं होता कि आपका 10 नंबर 15 नंबर बढ़ जाए या घट जाए। तो आपको, अगर आपका निकला है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपका 1-2 नंबर से आगे या पीछे है, तो आपको वेट करना होगा कि हो सकता है कि आपका निकल जाए पेपर। मैं तो यही आशा करूँगा कि आप सभी का पेपर निकल जाए, ठीक। बाकी अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए होगी, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आंसर की का आज लास्ट डेट है, तो आप करना चाहेंगे तो कर लीजिए। लास्ट तक में 1-2 घंटे बाद आप देख लीजिएगा कि आपके आंसर की में कितने ऑब्जेक्शन लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।